मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु की चरण वंदना करके और इस विश्वरूप परमात्मा की कृपा से जो आज ये नरजन्म प्राप्त हुआ है, इसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम अपने सभी प्रेमी पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सहयोगी सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस विश्व में बगदादी भी हुआ, हिटलर भी हुआ, सद्दाम हुसैन भी हुए, ओसामा बिन लादेन भी हुए, दुर्योधन हुए, हिरण्यकश्यपु हुए, हिरण्याक्ष हुए, मुसोलिनी हुए, स्टालिन हुए, माओ हुए, नक्सलवादी हुए और अनेक प्रकार के आक्रांता तैमूर हुए, मोहम्मद गजनवी हुए, अनेक प्रकार के अनेक यानी दिशाओं से अनेक महान जिसे कहते हैं अत्याचारी और अन्यायी इस विश्व में हुए। उसी तरह अब्राहम लिंकन, नेपोलियन आदि अनेक ऐसे वीर शूर योद्धा हुए जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की सजा दी। उसी तरह पौराणिक दृष्टि से अगर देखें तो श्री कृष्ण, श्री राम ऐसी महान लोकोत्तर विभूतियाँ भी इसी विश्व में हुई। लेकिन हम कभी बगदादी, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन इनका कभी जय जयकार नहीं करते। इन्हें सदैव हेय दृष्टि से देखते हैं और उसकी जगह हम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, रास बिहारी बोस, श्री सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनेक वीरों का सदैव जय जयकार करते रहते हैं, जबकि उन्हें यानी इस विश्व से जाने को भी यानी कई साल हो गए। हत्याएं उन्होंने भी की और इन्होंने भी बहुत सारे लोगों का वध किया, कत्ल किया। लेकिन एक ओर तो हम उन अत्याचारियों का निषेध करते हैं और एक ओर इन्हीं लोगों का जय जयकार करते हैं और दोनों ओर से हिंसा हुई। लेकिन एक हिंसा का हम निषेध करते हैं तो दूसरी ओर हिंसा करने वालों का जय जयकार भी करते हैं। और इस हिंसा का यदि हम तो तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो ऐसा ही दृष्टिकोण में आता है कि इन्होंने भी कत्लो गारद और खून खराबा किया तो उन्होंने भी किया। इनको भी इनके भी दृष्टि से अगर देखें तो ये पक्ष उस पक्ष पर कहता यानी आरोप करता है कि अन्यायी थे, दुष्ट थे, इसलिए इनको हमने मारा। तो उनसे भी अगर हम पूछें तो वो भी कहते हैं कि ये यहूदी जो थे वो जर्मन प्रशासन के खिलाफ थे, इसलिए उसने गैस चेंबर में हिटलर ने हजारों लोगों को मरवा दिया। श्री कृष्ण जी से पूछते हैं तो श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि धर्म के लिए अर्जुन तू उठ और इन अधर्मियों का नाश कर दे। सभी अपनी अपनी भूमिकाओं का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और हमारे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि हम किस हिंसा को और किस खून खराबे को योग्य ठहराएं और किसका निषेध करें। क्या हिंसा यही हुई है? क्या हिंसा सीमाओं पर नहीं होती है? अभी जो चाइना ने हमारे कुछ सिपाहियों को अपने शिविर में बुलाकर कत्ल कर दिया और हमने भी चाइना के सिपाहियों का यानी जिसे कहते हैं कि एनकाउंटर कर दिया, नरसंहार कर दिया। अब किसको दोष दें और किसका पक्ष लें?
इस दृष्टि से जब हम तटस्थ होकर साक्षी भाव से निर्णायक की भूमिका में उपस्थित होते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि हिंसा तो होती ही है, मारकाट तो हुई ही है, लेकिन कौन सी मारकाट ठीक है और कौन सी गलत है, इस दृष्टि से जब हम विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं तो हमें निर्णय करना होता है कि किस हिंसा का हम समर्थन करें। अजमल कसाब को जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए रवाना किया और उस अजमल कसाब ने बम्बई में सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया, तो क्या पाकिस्तान ने ये कहकर उसको भेजा था कि तुम अधर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए भारत में जाओ और खून खराबा करो? उनकी भी तो एक भूमिका थी ही। वो भी किसी न किसी बात पर निर्णय करना चाहते थे। वो कौन सा निकष है? और श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उनकी भी दृष्टि क्या थी और किस दृष्टि से वो भी सोचकर अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। ये इसी बात पर फेसबुक और ट्विटर पर चर्चाएं चल पड़ी है और हमारे कुछ मित्रों ने ये कहा कि युद्ध भूमि पर जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा ही है। तो अहिंसा के नाम पर तो महात्मा गांधी ने सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी को भी योग्य ठहराया था, कहा था कि ये आतंकवादी है। और अंग्रेजों ने जो हजारों लोगों का खून बहा दिया, जालियनवाला बाग जैसे कांड कर दिए, तो क्या उसको हिंसा नहीं कहना चाहिए? तो ये प्रश्न इसलिए उपस्थित होता है कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। तो यदि हम अहिंसा का पक्ष यीशु क्रिस्त की दृष्टि से देखें तो यीशु क्रिस्त कहते हैं कि कोई अगर एक गाल पर चाटा मारे तो आप दूसरा गाल उपस्थित कर दो, लेकिन हथियार न उठाओ, हिंसा मत करो। और इसी सिद्धांत से हम चाइना और पाकिस्तान से कहें कि आप हम पर हमला करेंगे तो भी हम आपका प्रत्युत्तर नहीं देंगे क्योंकि हम अहिंसावादी है, तो कितने दिन तक ये भारत स्वतंत्र रह सकता है? क्योंकि पहले ही वो गिलगिट बाल्टिस्तान और तिबेट इस तरह से अतिक्रमण करता ही चला जा रहा है और फिर उसके साम्राज्यवाद का कोई फुल स्टॉप नज़र ही नहीं आ रहा है, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ ये निर्णय करने का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कौन सी हिंसा जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है। ये निर्णय करना किस कसौटी पर हम इस निर्णय को करें। और शास्त्र कहते हैं कि स्त्री रक्षा और जो आतिताई कृत्य करते हैं उसके लिए और धर्म के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। तो धर्म क्या है जिसके लिए हिंसा की जा सकती है? तो कुछ लोग तो कहेंगे कि यानी अपने संप्रदाय को बचाने के लिए हिंसा करना योग्य है, जैसा कि हमारे इसी विश्व के कुछ संप्रदाय प्रतिपादित करते हैं कि जिहाद करना चाहिए और काफिरों को मार डालना चाहिए। और फिर काफिर कौन है? तो जो हमारे संप्रदाय को नहीं मानता वो काफिर है, जो हमारे संप्रदाय में नहीं आना चाहते वो काफिर है, और जो हमारे सिद्धांतों को नहीं मानते वो भी काफिर है, और काफिरों का कत्ल करना जायज़ है। तो क्या उस संप्रदाय की बात को धर्म मान लेना चाहिए? क्या ये धार्मिक दृष्टि से जो होने वाली हिंसा है उसको मान्यता देनी चाहिए? तो अंत में बात यही आती है कि न्याय्य हिंसा क्या है और न्याय्य हिंसा अहिंसा कैसे है। एक उदाहरण हम इसके लिए और भी लेंगे कि जैसे दुर्योधन ने अनेक बार पांडवों के हत्या करने का प्रयास किया, लाक्षागृह आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो क्या वो हिंसा नहीं थी? क्या वो परोपकार की दृष्टि से पांडवों को मारना चाहते थे? और पांडवों ने जब युद्ध का आह्वान दिया और कुरुक्षेत्र पर हजारों लोग मारे गए, तो क्या वो हिंसा थी?
कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया और जो भीषण वहाँ का रक्तपात देखा, तो उसने ये प्रण कर लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता। तो क्या इसका परिणाम सुखावह हुआ? उसके अनंतर तो अनेक बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने हम पर जुल्म किया और हमें गुलाम बनाया, और हम हजारों साल से गुलाम रहे। तो आशय यही है कहने का कि ये निर्णय कैसे हो कि कौन सी हिंसा उचित है और कौन सी हिंसा अनुचित है। ये निर्णय करने का निकष क्या हो सकता है? तो उसके लिए श्री मायानंद जी चैतन्य जो मार्गदर्शन करते हैं उसका हम अवश्य ही अवलोकन करेंगे, और उसी प्रकाश में ये निश्चित किया जा सकता है कि कौन सी हिंसा उचित है और कौन सी हिंसा अनुचित है। हिंसा तो संपूर्ण हिंसा को अगर हम निषेधार्ह मान ले तो फिर इस विश्व में शक्तिशाली ही विजयी हुआ है, ये भी हमारा इतिहास है। तो क्या ये झूठ है कि हमारी सभी शक्तियों को हमने त्याग देना चाहिए और शक्तियों को त्याग देने से ही अहिंसा होती है? और अगर ऐसा ही मान लिया जाए तो फिर जो आक्रांता है, जो हमें गुलाम बनाने के लिए आते हैं, जो हम पर अन्याय करने के लिए आते हैं, उनकी हिंसा का हमने प्रतिकार न करते हुए उनके सामने समर्पण सरेंडर कर देना चाहिए।